नहीं, अगर रिवाइज करोगे वीडियो से सीरियली देखना, आज 8th है। नहीं, 8th को समझने के लिए पीछे भी जाना चाहिए और पीछे जाना चाहिए। नहीं, नाउ ये नया सीरीज में शुरू किया था काइनेमेटिक्स से। आज देखते हैं 1 घंटे में इतना हो पाता है या नहीं, हो जाएगा। नहीं, नो, कल थोड़ा 3 डायमेंशनल वेक्टर ऐसे ही कर दिया था एंड में, लेकिन उसको दोबारा करना है डिटेल में। ना लुक, अब पहले करता हूं ट्रायंगल लॉ। नहीं, नो, इसको समझने के लिए जो चाहिए, वो मैंने जो कहा था वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो, वो क्या समझाता हूं। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ में क्या किया था, यही था, इधर को पी अमाउंट ऑफ फोर्स, फोर्स भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, मोमेंटम, मोमेंटम क्या है बाद में देखेंगे, मास इनटू वेलोसिटी भी हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम क्या है वो आगे देखेंगे। मीन्स जो जिनका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, उन्हीं के लिए वैलिड है पैरेललोग्राम लॉ। ये नहीं कि वर्क के लिए, इसके लिए नहीं वैलिड है। नहीं, ये नहीं कि टाइम के लिए वैलिड है, ये नहीं कि करंट के लिए वैलिड है, आगे समझाऊंगा। इनके लिए वैलिड नहीं है। नहीं, ये क्यों वैलिड नहीं है इनके लिए, आगे समझाऊंगा। इधर को था पी अमाउंट ऑफ फोर्स, यहीं पे लग रहा था, और यहीं पे इधर को लग रहा था क्यू अमाउंट ऑफ फोर्स। अब तो वेक्टर समझा चुका हूं, एरो कैसे देते। नहीं, ये दोनों मिलके जो करेंगे, ये आर वही करेगा। नहीं, आर को कहते थे पी और क्यू का रिजल्टेंट, रिजल्ट मीन्स आउटकम। ये अकेला जो करेगा, ये दोनों मिलके वही करेंगे। और ये कितना आया था, आर डिराइव किया था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। आर स्क्वायर मीन्स आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब 5 न्यूटन है तो 5 का स्क्वायर। ये नहीं कि 5 न्यूटन टुवर्ड्स टुवर्ड्स ईस्ट है, इसका स्क्वायर नहीं, इसका ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। नहीं, यहां जो p का स्क्वायर लिखा है, वो p का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जो q स्क्वायर लिखा है, q का मैग्नीट्यूड वैल्यू जितना है उसका स्क्वायर। नहीं, वो कैसे है वो भी प्रूफ करेंगे। नहीं, ना समझाना है ट्रायंगल लॉ। ना ये q को यहां पे ना दिखा के ऐसे शिफ्ट कर दिया। नहीं, ये क्यों शिफ्ट कर पाएगा, मैंने समझाया था। ऐसे शिफ्ट करने से इसी का डायरेक्शन जो है, इसी का डायरेक्शन वही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई भी वही है, लेंथ, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ। मीन्स किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब तक नहीं चेंज करोगे, उसको जहां से मर्जी जहां शिफ्ट कर लो। ये पी क्यू का रिजल्टेंट यही था, क्यू को वहां शिफ्ट कर दिया, तो अब यहां से भूल जाओ। यही रहा ट्रायंगल लॉ। डेफिनेशन क्या है फिर, मीन्स यहां पे कहोगे पी और क्यू का रिजल्टेंट यही है, यही है। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ में क्या कहोगे, एक वेक्टर यहीं से स्टार्ट होके यहीं पे खत्म हुआ, ये जहां पे खत्म हुआ, सेकंड वन क्यू वहीं से स्टार्ट होके यहां खत्म हुआ, देन उनका दोनों का रिजल्टेंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक, यही रहा रिजल्टेंट। ठीक है, किसी ट्रायंगल में दो साइड्स, दो वेक्टर को बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर मीन्स स्टार्ट होके फिनिश, देन स्टार्ट फिनिश, देन फिर जो रिजल्टेंट है स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट, यही रहा ट्रायंगल लॉ। नाउ मैंने पूछा, मैंने कहा ये रहा ए वेक्टर,
ये रहा बी वेक्टर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा बोलो? यहीं से लेके यहीं तक, नहीं यहीं से लेके यहीं तक, नहीं रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होना पड़ेगा, फोर्स फोर्स का कॉम्बिनेशन, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन। ये नहीं कि ये फोर्स वेक्टर होगा, ये एक्सेलरेशन वेक्टर होगा, ये रिजल्टेंट होगा, नहीं। आइडेंटिकल वेक्टर्स को ऐड करता है, आइडेंटिकल, नहीं? ठीक है। अच्छा अब देखना, मैंने कहा ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, क्या इनका रिजल्टेंट ये होगा? हाँ, वो उस ऑर्डर में नहीं है, नहीं। ये स्टार्ट होके फिनिश हुआ, ये अगर यहीं से स्टार्ट हो कहीं पे फिनिश होता, फिर यहां से यहां तक कहते। ठीक है, क्लियर? तो ये सीख लिया ट्रायंगल लॉ। नाउ वो कितना होगा, वो कितना होगा फिर तो उधर से निकालना पड़ेगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, तो फिर आर होगा इसका स्क्वायर रूट। सो क्लियर अबाउट दिस? अब इसी के साथ एक न्यूमेरिकल पूछ रहा हूं, इसी के साथ एक न्यूमेरिकल यहीं पे पूछ रहा हूं। नाउ अभी जो कराया, यही रहा ए वेक्टर, यही रहा बी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट यही होगा ना? उसी को रिजल्टेंट भी कह सकते हो, नहीं तो भी कह सकते हो, नहीं? ना लुक, अब इसी के साथ एक न्यूमेरिकल बना रहा हूं। मैंने कहा यही रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, आइडेंटिकल वेक्टर, ये फोर्स ये भी फोर्स होना पड़ेगा। देन इन दोनों का रिजल्टेंट रहा यहां से यहां तक। मैंने कहा इसी डायग्राम में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बोलो कितना है? ए प्लस बी वेक्टर तो यहां से इधर को था, नहीं, ए इन तीनों का रिजल्टेंट, कोई नहीं, ए और बी का, ये और इसका रिजल्टेंट कौन था? ए और बी का रिजल्टेंट तो यही था ना, यहां से यहां तक था। इसी को इसने कैंसिल कर दिया। मान लो ये इधर को 10 न्यूटन, यहां से इधर को 10 न्यूटन, इनका रिजल्टेंट कितना हुआ? तो ये ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट ये था, उसको ये सी ने कैंसिल नहीं कर दिया। सो द टोटल रिजल्ट सो इज इक्वल टू 0 वेक्टर। 0 वेक्टर भी कहते हैं, नहीं तो नॉल वेक्टर भी कहते हैं, नहीं? तो इससे क्या सीखा? ट्रायंगल लॉ में अगर ट्रायंगल क्लोज हो गया, अब देखो ये इसी को कह देता हूं ए वेक्टर, इसी को कह देता हूं बी वेक्टर, इसी को कह देता हूं सी वेक्टर, और बोलना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, अब समझ आ गया? तो ये क्लियर हो गया। नाउ ये भी क्लियर हो गया। देन कम्स पॉलीगन लॉ, नहीं? अब ट्रायंगल लॉ जब समझ आ गया, अब पॉलीगन लॉ भी इजीली समझ आ जाएगा। नाउ लुक, नाउ वही जो थोड़ी देर पहले समझाया था, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। मान लो यही रहा वेक्टर ए, इसी को यहां से यहां ले सकते हो, यहां ला सकते हो, यहां भी ला सकते हो, यहां भी ला सकते हो। इसी को ऐसे नहीं कर सकते, डायरेक्शन बदल गया। इसको ऐसे नहीं कर सकते, डायरेक्शन बदल गया। ऐसे नहीं कर सकते, डायरेक्शन बदल गया। इसको छोटा कर दोगे, मैग्नीट्यूड बड़ा कर दोगे, मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया। जब तक मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज नहीं करोगे, उसको जहां से मर्जी जहां शिफ्ट कर लो स्पेस में,
अब पॉलीगॉन लॉ समझ आ जाएगा। मैंने कहा ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, ये रहा सी वेक्टर, ये रहा डी वेक्टर। ये सभी का रिजल्टेंट क्या है? मीन्स ये सभी 1 2 3 4, ये चारों मिलके जो करेंगे, कौन सा सिंगल वेक्टर वही काम करेगा। ये आइडेंटिकल होना चाहिए, आइडेंटिकल। सारे या तो फोर्स होना चाहिए, सारे एक्सेलरेशन होना चाहिए। ये क्या है, ये क्या है, बाद में। सारे मोमेंटम होना चाहिए। ये क्या है, ये क्या है, अलग चैप्टर में समझाऊंगा। नाउ नाउ लुक, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था ट्रायंगल लॉ। इन दोनों का रिजल्टेंट, ये स्टार्ट होके फिनिश, बी यहीं से स्टार्ट होके फिनिश, तो इन दोनों का रिजल्टेंट रहा यहां से यहां तक, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। तो इसको क्या कहोगे? ए वेक्टर प्लस, ठीक है नहीं? मीन्स ये अकेला जो करेगा ये दोनों वही करेंगे। फिर इन दोनों को भूल जाओ, उसके बदले में यही ले लो। नहीं, अब ये यहीं से स्टार्ट होके यहीं पे फिनिश हो रहा है, और सी वेक्टर यहीं से स्टार्ट होके वहीं पे फिनिश हो रहा है, तो फिर इन दोनों का रिजल्टेंट रहा यहां से यहां तक। तो फिर इसको क्या कहोगे? ए वेक्टर सी वेक्टर। मीन्स ये अकेला जो करेगा इन दोनों मिलके वही करेंगे, तो फिर इन दोनों को भूल जाओ, उसके बदले में ये ले लो। अब ये भी उसी स्टाइल में है ट्रायंगल लॉ। ये स्टार्ट होके फिनिश हुआ, यहीं से स्टार्ट होके फिनिश हो रहा है, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट फिर यही रहा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अब इन दोनों को भूल जाओ, फिर यही रहा रिजल्टेंट। नहीं, अब इतना कुछ ना करके रब करके सीखा क्या? सीखा क्या? सीखा क्या? जो खाली जगह बचा हुआ था, यही था ना ए, यही था ना बी, यही था ना सी, यही था ना डी। ये और इसका रिजल्टेंट यहां से यहां तक, ये और इसका रिजल्टेंट यहां से यहां तक, ये और इसका रिजल्टेंट यहां से यहां तक। बस सीधा जोड़ देते, इतना कुछ रब करके ना समझा के, यहीं से यहीं तक रहा 1 2 3 चारों का रिजल्टेंट। इसको आर ना लिख के, इसको आर ना लिख के क्या लिखोगे? ए वेक्टर प्लस प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। समझ आ गया? पॉलीगॉन लॉ समझ आ गया? जब पॉलीगॉन लॉ समझ आ गया, अब इसके साथ एक न्यूमेरिकल कर देते हैं। इसी के साथ एक न्यूमेरिकल पूछ लेता हूं, पूरा नहीं बोल पाओगे। मैंने कहा ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, ये रहा सी वेक्टर, ये रहा डी वेक्टर, ये रहा ई वेक्टर, ये रहा एफ वेक्टर। ये सभी का रिजल्टेंट कितना है? 0। थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर देता हूं। ये उसी ऑर्डर में गया है, स्टार्ट फिनिश, स्टार्ट फिनिश, स्टार्ट फिनिश, स्टार्ट फिनिश, स्टार्ट फिनिश। 1 2 3 4 इनका रिजल्टेंट यहां से इधर को, उसको इसने कैंसिल कर दिया। तो फिर यहां पे क्या लिखोगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। हुई थी 0? हाँ, वेक्टर प्लस वेक्टर इज अ वेक्टर, तो जो मिला उसको वेक्टर कहना पड़ेगा। 0 वेक्टर और नॉल वेक्टर। ठीक है, क्लियर? अब अब और एक न्यूमेरिकल। मैं पेन चला रहा हूं, आपको बताना है रिजल्टेंट 0 है या नहीं। देखो,
बोलो, जीरो। अब नेट में ढूंढ लेना, ऐसे न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा चैट जीपीटी में। नहीं, ठीक है ना। अब और एक ड्रॉ कर रहा हूं, आपको बताना है रिजल्टेंट जीरो है या नहीं, सिर्फ बताना है। ये सभी वेक्टर्स है। रिजल्टेंट जीरो है। कहां से रिजल्टेंट होगा? यहां से यहां तक। थोड़ा इधर को कर देता हूं, अच्छा लगेगा। यहां से यहीं तक होगा, खाली जगह रह गया ना। ठीक है, वेरी गुड। नाउ लुक, सो पॉलीगन लॉ क्लियर। अगर पॉलीगन बंद हो गया, क्लोज हो गया, देन रिजल्टेंट इज जीरो। नहीं, नाउ अब देखना ठीक बना रहा हूं क्या? अप्लाई नहीं होगा, ये उल्टा हो गया ना ये। नहीं, स्टार्ट फिनिश उस ऑर्डर में जाना चाहिए था। देन कम्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नहीं, नाउ ये अभी हो जाएगा ये। अब ये करने से पहले वो यूनिट वेक्टर समझा देता हूं, जो आई कैप जे कैप किया था। नहीं, और यूनिट वेक्टर समझा दूं, फिर इधर आऊंगा, फिर इधर आऊंगा, ये इतना हो जाएगा ना। बिल्कुल शुरू से वेक्टर जब शुरू किया था, यूनिट वेक्टर समझाया था। कैसे? मैंने कहा ये बता रहा है 10 न्यूटन को। ये 10 न्यूटन फोर्स नहीं है। फोर्स तो उस दीवार पे लग रहा है, नहीं तो आपके ऊपर लग रहा है। मैं उसको यहां पे ऐसे दिखा रहा हूं। क्या इसके सामने हाथ रखने से मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है? ये 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको लिखोगे 1 न्यूटन इंटू 10। इतना बड़ा लाइन विथ दिस एरो 10 न्यूटन को बता रहा है। ये पूरे का नाम मैंने रखा ए वेक्टर, इसका नाम। ये भाई साहब कहां पर है? इसको 10 इक्वल पार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 न्यूटन रहा ये, इतना। नहीं, ये इसका मैग्नीट्यूड 1 है, वैल्यू। इसी को कहते हैं, इसी का यूनिट वेक्टर। इसी का नाम मैंने रखा है ए वेक्टर, तो उसके लिए सिंबल रहा ये बताता है इसका मैग्नीट्यूड, वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड। आपने इसका नाम रख दिया बी वेक्टर। बी वेक्टर रख दिया, फिर इतने को क्या कहोगे? बी का यूनिट वेक्टर। और इसी को कहोगे बी का मैग्नीट्यूड। आपने इसका नाम रख दिया सी वेक्टर, तो फिर इतने को कहोगे सी का यूनिट वेक्टर। यही रहा सी का मैग्नीट्यूड। आप कहोगे इसका नाम मैंने रखा सी वेक्टर, पर लिखूंगा ऐसे नहीं, वीडियो में समझाया था। अगर डार्क प्रिंटिंग लेटर है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसको लिखने के लिए एक ही तरीका है, ये मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्लियर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। नाउ देन यूनिट वेक्टर्स अलोंग, नाउ यूनिट वेक्टर्स कर देता हूं। वेक्टर्स along x axis, y axis and z axis. नहीं ना, बुक में ऐसे लिखा होता है, इधर x इधर y। z एक्सिस को बुक में ऐसे दिखा देते हैं, पर यहां से इधर को नहीं है, यहां से बाहर की तरफ है। अगर ये x ये y है, अगर ये x ये y है, तो z एक्सिस यहां से अंदर की तरफ। वो क्यों है आगे देखेंगे, क्यों है जब ये क्रॉस प्रोडक्ट समझाऊंगा, जब ये समझाऊंगा तब क्लियर होगा। एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को कहते हैं आई कैप, सिंबल है।
वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को कहते हैं जे कैप, जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को, इधर को तो लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता, जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को कहते हैं के कैप। नहीं, यूनिट वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, ये कहां पे काम देगा? मैंने कहा 10 न्यूटन फोर्स अलग एक्स एक्सिस लग रहा है इधर को, तो उसको क्या कहोगे? 10 आई कैप न्यूटन। यही रहा मैग्नीट्यूड, यही रहा डायरेक्शन। मैंने कहा 5 न्यूटन फोर्स वाई एक्सिस पे लग रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, तो उसको क्या लिखोगे? 5 जे कैप न्यूटन। मैंने कहा 11 न्यूटन जेड एक्सिस पे लग रहा है, 11 के कैप न्यूटन। मैंने कहा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे इधर को 5 न्यूटन लग रहा है, इधर को -5। अब समझ आ गया? मैंने कहा 6 न्यूटन नेगेटिव वाई एक्सिस पे लग रहा है, मैंने कहा 10 न्यूटन नेगेटिव जेड एक्सिस पे लग रहा है। अब समझ आ गया? ठीक है, वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए ना? नहीं, और इसी से पता लगता है ये वाला जो है अलग एक्स एक्सिस है, इसी से पता लगता है ये वाला जो फोर्स है अलग जेड एक्सिस है, इसी को देख के पता लगता है इतना न्यूटन अलग वाई एक्सिस है। नहीं, क्लियर हो गया? आई जे के क्लियर? नाउ नाउ लुक, नाउ अब समझाता हूं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन नहीं, नहीं जो आप 10th में करते थे मल्टीप्लिकेशन, 5 इंटू 4 20, ऐसे कर पाओगे क्या? चेयर इंटू टेबल, चेयर को टेबल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? मीनिंगलेस। किसको मल्टीप्लाई करते हैं? नंबर को। नहीं, नाउ 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 लुक, मैं कहीं पे लिख सकता हूं क्या? 5 चेयर प्लस 6 चेयर कितना हुआ? 11। चेयर चेयर के साथ ऐड हुआ क्या है? आटा में नमक डाल दिया, वो तो ऐड हो गया, मिक्स हो गया, मिक्स हो गया। दूध में पानी डाल दिया, वो तो मिक्स हो गया, वो एडिशन अलग है। ये नंबर नंबर के साथ ऐड हुआ ना, चेयर चेयर के अंदर थोड़ी घुस गया। नहीं, ठीक है, क्लियर? नाउ अब आ रहा हूं डॉट प्रोडक्ट। नाउ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, उसको लिखते कैसे हैं? ऐसे, ए डॉट बी लिखोगे, ऐसे पढ़ोगे, इसको रीड करोगे, रीड करोगे ए डॉट बी। नहीं, इसको डिफाइन किया गया है, पहले का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड का मैग्नीट्यूड, दोनों में जो एंगल है उसका कॉस थीटा। ऐसे क्यों डिफाइन किया गया वो हिस्ट्री बाद में बताऊंगा। क्या मैथमेटिशियन को सपना आया कि चलो ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा कहेंगे? नहीं, नेचर में जो फिजिकल इवेंट्स हो रहा है, नहीं 10 लाख साल पहले, 10 लाख ईयर पहले मैथमेटिक्स था या फिजिक्स था? हैं? नेचुरल लॉस था नहीं। 10 लाख साल पहले अगर पत्थर को ऐसे किसने छोड़ा होगा, नीचे को गिर रहा था। नहीं,
ठीक है नहीं, ऐसे ऊपर को छोड़ा, वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रहा होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो नहीं थपता। बाद में उसको डेवलप किया गया जो एक्चुअली हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। इसको ऐसे क्यों डिफाइन किया गया वो आगे देखेंगे। अगर ऐसे डिफाइन ना करते, जो नेचुरल इवेंट्स हो रहा है बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पाता, इसलिए डॉट प्रोडक्ट को ऐसे डिफाइन किया गया। मीनिंग समझाता हूं। ऐसे ना लिख के मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिखते हैं, समझाया था। पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, दोनों में जो एंगल है उसका कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट को ऐसे डिफाइन किया गया है। क्लियर? ठीक है। जब ये सीख लिया, यहीं पे न्यूमेरिकल बोली चलता हूं। ठीक है। अब इसको रब कर दूं, क्रॉस प्रोडक्ट। चलो, नाउ 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 यहीं पे ओरल क्वेश्चन बोल देता हूं, ओरली। न्यूमेरिकल कैसे बोलोगे? पहले मान लो ये फोर्स, ये दोनों अलग हो सकता है। ये फोर्स हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, नहीं? ठीक है। ये वही भी हो सकता है। यहां कॉस थीटा लिखा है ना, यहां पे लिख देता हूं वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। थोड़ा इधर से लिखता हूं, थोड़ा इधर से लिखता हूं, क्योंकि आगे क्वेश्चन अब जो पूछूंगा इसी को देख के बोलोगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है। 90 डिग्री, 120, 135, 150। 0 और 30 के बीच में और बहुत सारे एंगल्स हैं। कितने हैं? 30 है। क्यों 10 लाख नहीं है? 0 डिग्री, 0.1 डिग्री, 0.111 डिग्री, ऐसे जितने इन्फानाइट है। और मैथमेटिक्स रटने से कैसे होगा? नो, यहां लिखा साइन, साइन 0 इज 0। साइन 0 0 क्यों है? पूछ के आना। साइन 30 इज 1/2। पूछना साइन 30 1/2 कैसे हुआ? आईआईटीज के पास पढ़ रहे हो, पूछ के आना। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। यहीं पे एक मिरर रख दिया, मिरर, मिरर। प्लेन मिरर के आगे आप खड़े हो, आपका इमेज दिखता है। मिरर के जितना आगे हो इमेज उतना पीछे ही दिखता है। यहीं पे मिरर रख दिया, ये इससे जितना आगे है इसका इमेज उतना पीछे। वो माइनस नहीं। फिर रहा कॉस, कॉस नहीं कोसाइन। SIN नहीं, SINE। वो शॉर्ट में इसे लिखते हैं। कॉस 0, ठीक है। ला 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 ला। आ रहा हूं, जितना होगा होगा। 90 से आगे, 90 से थोड़ा भी ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, कॉस का वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है। अब इसी को देख के है कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, दोनों में जो एंगल है उसका कॉस थीटा।
नहीं, ना लिख cos थीटा 90 से पहले पहले पॉजिटिव है, सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी पॉजिटिव। अब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 है, cos 90 कितना है? 0। अगर ये 0 हो गया, 0 इंटू दिस थिंग इज 0, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स 0 भी हो सकता है। कब होगा, किस न्यूमेरिकल में होगा, आगे देखेंगे। cos थीटा 90 से आगे नेगेटिव है, तो डॉट प्रोडक्ट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। यही रहा शॉर्ट क्वेश्चंस, कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है, आगे जब सर्कुलर मोशन करेंगे तब देखेंगे, कोई चीज अगर सर्कल में ऐसे जा रहा है, ये सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, वो देखेंगे सर्कुलर मोशन में जब आगे करेंगे। ये रहा थीटा 90, इधर को रहा उसका वेलोसिटी। आगे देखेंगे जब सर्कुलर मोशन करेंगे, तो ये और इसमें एंगल कितना है जब करेंगे। तो यहां पे अगर उसने पूछ लिया एफ डॉट भी कितना होगा, फोर्स और वेलोसिटी में एंगल 90 है, तो सर्कुलर मोशन में एफ और वी का डॉट प्रोडक्ट होगा 0। आगे और देखेंगे, जो +2 में करोगे तब भी देखेंगे। यही रहा नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट, जो +2 में करेंगे। यही रहा साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे ही छोड़ोगे, ये सर्कल में घूम जाएगा, वो देखेंगे +2 में। सर्कल में घूम जाएगा और फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ होगा, वेलोसिटी इधर को होगा, वो देखेंगे +2 में। तो यहां पे भी एफ डॉट भी कितना होगा, 0। नहीं, फिलहाल यहीं पे +1 में रहते हैं। नाउ अब डॉट प्रोडक्ट समझ आ गया? नहीं, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड दोनों में जो एंगल है उसका cos थीटा। नहीं, पहले का मैग्नीट्यूड, मान लो इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका मैग्नीट्यूड 6 है, सपोज दोनों में एंगल 60 डिग्री है, तो यहां इसका मैग्नीट्यूड 5 है, ये जो चीज को बता रहा है उसका मैग्नीट्यूड 6 है, उन दोनों में एंगल 60 डिग्री है, cos 60 1/2। तो जब लिखूंगा, ए की जगह लिखा 5, बी की जगह लिखा 6, कितना हुआ है? 15 हुआ। 15 इज ए नंबर, 15 का कोई डायरेक्शन तो नहीं है, नंबर का कोई डायरेक्शन है, सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इसके साथ स्केलर क्वांटिटी क्लियर हो गया, जिसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। अब ये भी डॉट प्रोडक्ट समझाया, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था आई कैप, जे कैप, के कैप समझाया था। यूनिट वेक्टर अलग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलग वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलग जेड एक्सिस। अभी डॉट प्रोडक्ट भी समझाया हूं। नहीं, ये आगे कहां पे काम देगा, अभी करेंगे न्यूमेरिकल, अभी करेंगे। ये काम देगा किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। नहीं, नाउ लुक, नाउ अब करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, इनका डॉट प्रोडक्ट। अब खुद ही बोलोगे, मैंने लिखा आई कैप डॉट आई कैप, इसी को कहा ए, इसी को कहा बी। अब ये भी क्या लिखा था, समझाया था, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड, दोनों में जो एंगल है उसका cos थीटा ना। अब ये इसको कहा ए, इसको कहा बी, ये आई कैप,
अब इसे पहले समझाया था, ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड, तो पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, ये जो है वही नहीं है, मीन्स एंगल जीरो, आई कैप इधर को, सेकंड आई कैप भी इधर को, एंगल बिटवीन देम इज जीरो, तो यहां लिखा कॉस जीरो, कॉस जीरो अभी लिखा था, तो 1 × 1 × 1 1। मैंने पूछा जे कैप डॉट जे कैप, वो पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, ये और इसमें एंगल इज, ये आगे काम देगा न्यूमेरिकल करने में ना। सिमिलरली के कैप डॉट के कैप, के था यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1 1 1। आप कहोगे सर आप आई का आई के साथ लिया, जे का जे के साथ, के का के के साथ लिया, ऐसे क्यों लिया? आई का जे के साथ लेके देख लेते हैं, आई कैप डॉट जे कैप जीरो होगा। हाँ, आई कैप इधर को था, जे कैप इधर को था, एंगल बिटवीन देम इज 90, ये पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड cos 90, cos 90 जीरो था, जीरो इंटू दिस थिंग इज जीरो। ये आगे काम देगा न्यूमेरिकल करने में, अभी करेंगे। जे डॉट आई जीरो, पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड cos 90, ठीक है ना। आई का जे के साथ हो गया। नेक्स्ट आई डॉट के, बोलो, आई कैप था इधर को, जे कैप था इधर को, यही था ना एक्स एक्सिस, ये था वाई एक्सिस, जेड एक्सिस यहां से इधर को था ना। आई और जे के में एंगल कितना है 90, तो फिर लिखोगे पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड cos 90, cos 90 जीरो, फिर जीरो। फिर लिखा के कैप डॉट आई कैप, बोल दो जीरो, ठीक है। आई का जे के साथ हो गया, आई का के के साथ हो गया, अब जे का के साथ रह गया, जे कैप डॉट के कैप, जे इधर को, के यहां से बाहर को, एंगल बिटवीन देम इज 90, अब लिख नहीं रहा हूं जीरो, के कैप डॉट जे कैप जीरो हो गया। अब जब ये सीख लिया, अब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, न्यूमेरिकल करना आसान है। यहां से क्या याद रखोगे, आई के साथ रह के 1 दे रहा है, जे के साथ रह के 1 दे रहा है, के साथ रह के 1 दे रहा है। एनी अदर कॉम्बिनेशन, आई का जे के साथ, जे का आई के साथ, आई का के साथ, के का आई के साथ, जे का के साथ, के का जे के साथ इज जीरो, ठीक है। जब ये सीख लिया, अब नीट का, जेई का, स्कूल का न्यूमेरिकल अभी बोल पाओगे। नाउ लुक, मैंने कहा, नाउ मैंने कहा कोई वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। आपने कहा दोबारा समझाने के लिए समझा दूं, नहीं? नाउ नाउ यही रहा, इधर को एक्स एक्सिस, इधर को वाई एक्सिस, यहां से बाहर की तरफ, इधर को बाहर की तरफ मीन्स ऐसे टेढ़ा नहीं, ये एक्स और वाई के साथ परपेंडिकुलर है इधर को, इस तरफ यूनिट वेक्टर को कहते हैं आई कैप, इधर यूनिट वेक्टर को
इधर को यूनिट वेक्टर को कहते हैं। सपोज ये जो ए वेक्टर है एक फोर्स को बता रहा है। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। नहीं, ये कहां है? सपोज ये यही वाला है। इसे पहले कहा था ना, एक वेक्टर को एक लाइन विथ एन एरो दिखा सकते हो। ये जो वेक्टर मान लो यही है। अब इसका डायरेक्शन क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सब निकलेगा। और ये ऐसा है जो कि इसके साथ दिखा रहा हूं ऐसे। ये यहां पे कैसा है, यही रहा जेड एक्सिस। ये ऐसा है ऐसे। ये एक्स एक्सिस पे नहीं है, वाई एक्सिस पे नहीं है, जेड एक्सिस पे नहीं है, ऐसे स्पेस में है। इसकी टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना काटा? 2 यूनिट्स। इसके टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितना काटा? 3 यूनिट्स। इसके टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन जेड एक्सिस, जेड एक्सिस से कितना काटा? 6 यूनिट्स। ठीक है? नहीं, इसी वेक्टर का ये रहा एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, ये रहा जेड कंपोनेंट। ये तीनों कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं? नहीं, एक्स इधर को वाई इधर को आपस में। मैंने पूछा इसका मैग्नीट्यूड क्या है? नहीं, अब निकलेगा, देखो कैसे। अब देखो निकलेगा कैसे। नहीं, नाउ फिर आप ओरली बोल पाओगे। नाउ ये बिना वैल्यू पुट करके, इसी एग्जांपल में मैंने पूछा ए डॉट ए क्या है। ये वैल्यू वैल्यू बाद में पुट करेंगे। वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या था? पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, दोनों में जो एंगल है cos थीटा ना। मैंने ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ ही लिया, तो पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं। ये जो है वही है, तो इन दोनों में एंगल इज, तो लिखूंगा cos 0 ना। cos 0 का वैल्यू अभी लिखा था टेबल में, 1 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इसे सीखा क्या? किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ क्या होगा जो उसका मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर। यही सीखा ना। मैंने लिखा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बोलो कितना होगा? बी का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड को ऐसे, ये जो है वही है, cos 0 इज 1 बी स्क्वायर। तो इससे सीखा क्या, कंक्लूजन क्या निकला? किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट के साथ उसी के साथ लोगे, जो मिलेगा वो क्या है? उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सपोज किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ लेके आया 25, तो 25 रहा उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो उसका मैग्नीट्यूड फिर क्या होगा? इसी का स्क्वायर रूट 5 होगा। नहीं, ठीक है। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं। ये तो रहा ऐसे, अब वैल्यू पुट करके देखते हैं। ए की जगह यही लिखोगे, 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस 6k क्या डॉट। इसकी जगह यही लिखा, फिर डॉट, फिर इसकी जगह फिर यही लिखूंगा, लिखा 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस 6k क्या। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, i डॉट आई कितना था?
1, जे डॉट जे, के डॉट के, आई डॉट जे डॉट आई डॉट के डॉट आई, ठीक है, जे डॉट के डॉट जे, वही चीज अभी काम आएगा। 2y डॉट 2y, 2y डॉट 2y, पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, ये और इसमें एंगल कितना है, आई डॉट आई 1 हो गया ना, 2y डॉट 2y 4, 2y डॉट 3j लिखा ही नहीं, 2y डॉट 6k लिखा ही नहीं, लिख के क्या करना है इधर, इसका काम खत्म इन तीनों के साथ। 3j डॉट 2y प्लस प्लस 3j डॉट 3j, 3j डॉट 6k लिखा ही नहीं, इसका काम खत्म। 6k डॉट 2i लिखा ही नहीं, 6k डॉट 3j, 6k डॉट दिस, और ऐसे ए डॉट ए क्या था, तो ए स्क्वायर इज 49, तो ए इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट प्लस और माइनस 7, सिर्फ ये प्लस पार्ट को लेना, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, इतना करने के लिए टाइम है ही नहीं, जल्दी कैसे बोलोगे, अगर ए ऐसा है, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ये आई के सामने जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर, जे के सामने जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर, के सामने जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, देखो साथ आया नहीं, नहीं, स्कूल में तो ऐसे ही करोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जल्दी करने के लिए सीधा ही बोलोगे, नहीं, सीख लिया, जब ऐसे सीख लिया, अब ना वेक्टर का मैग्नीट्यूड जल्दी बताना आ गया, ना लिख, अब न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूं, मैंने कहा कोई वेक्टर ए है इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, बोलो इसका मैग्नीट्यूड, सीधा ही बोलो, का स्क्वायर रूट, नहीं, नहीं, मैंने कहा इतना न्यूटन, तो मैंने और वेक्टर, मैंने कहा कोई बी वेक्टर है आई कैप माइनस, नहीं, आई कैप प्लस जे कैप वेलोसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड बोलो, है, हाँ, इसके आगे जो नंबर लिखा है, ठीक है, सीधा बोलोगे, नहीं, ना ना लिख, मैंने ऐसे पूछा कोई वेक्टर ए है 2i कैप माइनस 3j कैप, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड, हाँ, मैथ तुम्हारी ठीक नहीं है, बस कोटे वाला मैथ चल रहा है, इसके आगे जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर, इसके आगे जो नंबर लिखा है -3 का स्क्वायर कितना है, तो मतलब चाहे प्लस लिखा हो माइनस लिखा हो, कुछ नहीं देखना, इसे नंबर का स्क्वायर कर देना, इतना क्या, अब समझ आ गया, क्लियर, नहीं, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, नाउ क्लियर, नाउ ठीक है, नाउ लुक, क्लियर, नाउ डॉट प्रोडक्ट भी निकालना आ गया, नहीं, नाउ ठीक है,
और एक बढ़िया न्यूमेरिकल, मैंने कहा a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, और b दे रखा है 3i कैप माइनस 2j कैप। अब a डॉट बी निकालना कितना है बोलो। आई सिर्फ आई के साथ ही रहता था, कोई बात नहीं। 3i कैप माइनस 2, मैंने कहा था ना आई सिर्फ आई के साथ रहता, आई का नजर सिर्फ आई के ऊपर। बोलो, इसका इसके साथ जीरो देखने की जरूरत नहीं है, जे सिर्फ जे के साथ ही रहेगा। बोलो, मैथ ही ठीक नहीं है तुम्हारी, आईआईटी से पढ़ रहे हो ऐसे। तो कितना हो गया? पर कुछ मैंने तो ये नहीं पूछा था क्वेश्चन में, पूछा था ए और बी में एंगल कितना है, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हुआ, समझा गया? ए डॉट बी ऐसे ही था ना, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड ये तो जीरो तो है ही नहीं है, यहां पे ए का मैग्नीट्यूड कितना है बोलो, मैग्नीट्यूड ये पूरे का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कितना है, √30 नहीं लिखा हूं, बी का भी ये भी √13, ये भी √13, बट दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये जीरो कैसे हुआ, ये भी जीरो नहीं, ये भी इसने किया, देयरफॉर थीटा इज 90। ठीक है, क्लियर? इसको डायग्राम में दिखा दूं, इसी को डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूं। ए वेक्टर का टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस से कितना कटा, 2 यूनिट्स, वाई एक्सिस से, बी का टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस से कितना कटा, वाई एक्सिस से, मींस नेगेटिव वाई एक्सिस से। अब इसको दिखा देता हूं, 1 2 3, 1 2, बिना स्केल के कर रहा हूं। ए का एक्स कंपोनेंट 2, इधर को 2 और इधर को 3, यही रहा ना 2 3, फिर यही रहा योर। इसी एग्जांपल में मैथमेटिकली भी किया, ज्योमेट्रिकली भी कर रहा हूं। 3 यूनिट्स इधर को और 2 यूनिट्स इधर को, यही रहा, देखो 90 दिख रहा है नहीं? ठीक है, अब देखो नया क्वेश्चन बना रहा हूं यहीं पे। मैंने कहा 2i कैप प्लस 3j कैप, कोई और वेक्टर है सी, इन दोनों में एंगल क्या है? चलो पहले ऐसे कर लेते हैं, फिर कॉन्सेप्चुअली मेंटली कैसे कर पाओगे। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखना, बोलो कितना होगा, आई सिर्फ आई के साथ रहेगा ना, तो ये दोनों भी आपस में, क्या आपस में जीरो का मतलब क्या, आपस में परपेंडिकुलर नहीं। नाउ नाउ लुक, कुछ करने की जरूरत नहीं था, देखना ये कैसे आया, इसी को 2 से
मल्टीप्लाई करने से यही आया ना, मीन्स ये जो वेक्टर है इसका पहले तो ये इसके साथ परपेंडिकुलर था, ये जो है तब भी रहा परपेंडिकुलर, नहीं? ठीक है, ये बी को अगर उल्टा दूं तब भी तभी मैंने पूछा ये मैंने कहा कोई भी वेक्टर है, कोई और वेक्टर डी वेक्टर है, उल्टा दो मीन्स उसके सामने मैंने ये नहीं कहा था ये अगर ए है इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको उल्टा दिया मीन्स बोलो तो ये भी आपस में देख लेते हैं, डायग्राम करके देखना है, देख लो। -3i कैप, इधर को 3 यूनिट, इधर को 2 यूनिट, यही रहा। अब इसको देखो और इसको देखो, अब समझा गया? क्लियर? ठीक है, मैंने कहा इसको उल्टा दिया, मैंने कहा बी को उल्टा दिया और ए को उल्टा दिया, तभी तो ए को उल्टा दिया तो मैंने उस वेक्टर ए को उल्टा के जो वेक्टर मिला मैं उसको ई कह देता हूं, इसी को उल्टाया, बोलो कि 2i कैप माइनस, ठीक है, बी को उल्टाया उसको अभी लिखा था डी वेक्टर, बोलो उल्टाया, ये भी आपस में करके देखना चाहोगे देख लो, करके देखना चाहोगे दोनों का डॉट प्रोडक्ट आई आई के साथ ही रहेगा, यही रहा 0, तभी होगा। कितनी वेराइटी से कराया, ठीक है, क्लियर अबाउट डॉट प्रोडक्ट, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नहीं? ना लुक, अब अलग ढंग से कर रहा हूं, ये यूज होता है टू फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये तो 90 डिग्री वाला जल्दी समझा दिया, और आपको मैग्नीट्यूड निकालना आता है, उराली निकालना आता है, कहीं पे लिखा है a = 2i कैप प्लस 3j कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड बोलो कितना होगा है? यही था ना, सीधा बोलना आता है भी, ऐसे नहीं सिखाया था ना। लुक, मैंने पूछा न्यूमेरिकल पूछा, फाइंड द एंगल बिटवीन a = 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप एंड b = i कैप, इन दोनों में एंगल नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं। नाउ नाउ लुक, नाउ लुक, ए डॉट बी क्या होता था, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो इसमें से कॉस थीटा बोलो कितना होगा, ये यहां से इधर आ गया, ये निकाल के ये सपोज ये आया 1/2, अब कॉस टेबल में 1/2 कहां पर है बोल दोगे, बट जरूरी है 1/2 आएगा, कुछ भी आ सकता है, आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है, ए और बी दे रखा है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बोलो, सीधा बोल दो,
आई का आई के साथ रहा 2, बाकी सब लिखा ही नहीं। नीचे क्या लिखूंगा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बोलो। अभी क्या था? है बी का मैग्नीट्यूड क्या 9 हो गया? तो रहा कितना? 2/7। ये तो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, कैलकुलेटर चाहिए। इसको लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/7। ठीक है, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर में लगाओगे आएगा, जो वैल्यू इसका आएगा। ऐसे लिखते ऐसे ही है। तो एंगल निकालना आ गया? जल्दी कैसे करोगे? नहीं। नाउ और एक पूछ रहा हूं, इस अभी कॉस थीटा क्या आया था? दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड, यही है ना? मैंने कहा ए इज इक्वल टू दिस और बी इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस जे कैप। इन दोनों में एंगल क्या है बोलो? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, चलो लिख देता हूं। ए का मैग्नीट्यूड अभी समझाया था, ए का मैग्नीट्यूड बोलो। इसके आगे जो नंबर लिखा है अभी, यस, ये ए ऐसे लिखा है ना, इधर को 1 यूनिट, इधर को 1 यूनिट, फिर यही रहा ना ये 1, ये 1, तो ये रहा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, आई सिर्फ आई के साथ रहेगा -1, जे सिर्फ जे के साथ रहेगा माइनस, तो कॉस टेबल में -1 कहां पे आता है? तो एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। डायग्राम में दिखा देता हूं इसको, इसको डायग्राम में दिखा देता हूं। इसी को -1 से मल्टीप्लाई करने से ही नहीं आया? अगर ये ए है, इसी को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर को नहीं हो जाएगा? तो एंगल बिटवीन देम कितना रहा? ऐसे ही हो गया। डायग्राम में देखना चाहते हो तब भी देख लो। हुँ? इधर को 1 यूनिट, इधर को 1 यूनिट, इधर को 1 यूनिट, ये फिर यही रहा ये इधर को 1 यूनिट, इधर को 1 यूनिट, फिर ये रहा ये। तो एंगल बिटवीन देम इज, ठीक है। क्लियर अबाउट डॉट प्रोडक्ट, न्यूमेरिकल भी हुआ नहीं? नाउ फिर रहा, चलो इतना ही रख, और थोड़ा कंपोनेंट्स। हाँ हाँ। नाउ components of a vector, components of a vector,
नहीं ना। ये पेन का कंपोनेंट क्या क्या है? कैप है, अंदर एक कैटरीज है इंक भरने के लिए, ये है, इधर निब है, नहीं? ठीक है, क्लियर। अब वेक्टर का कंपोनेंट क्या है, किसको कहेंगे? ना लिख, इंपोर्टेंट, जैसे समझा रहा हूं ध्यान से सुनना। मैंने कहा था ये था शुरू से यही रहा, पी अमाउंट ऑफ फोर्स यही रहा, क्यू अमाउंट ऑफ फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट यही था ना। ये अकेला जो करेगा ये दोनों मिलके वही करेंगे। ये कितना है was given by, कैसे? आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, तो आर होगा इसका स्क्वायर रूट। ये दोनों मिलके जो करेंगे अकेला वही करेगा। इन दोनों को कहेंगे इसी का कंपोनेंट। अब ध्यान से, मैंने कहा रिजल्टेंट यही है, अब देखना ये और इसका रिजल्टेंट भी वही है, नहीं? बट इसके साथ ये पेयर फिक्स्ड है। समझ आ रहा है? नहीं ना, अलग ढंग से समझाता हूं। मैंने कहा ये रहा एक रिजल्टेंट, पैरेललोग्राम लॉ में यही था ना। ये रिजल्टेंट मीन्स ये एक डायगोनल, इसी को डायगोनल मान के मैंने पैरेललोग्राम ऐसे बनाया। तो फिर ये रहा एक कंपोनेंट, फिर ये रहा एक कंपोनेंट, इसके साथ ये फिक्स्ड है तभी यही देगा। मैंने कहा इसी को डायगोनल मान के मैंने पैरेललोग्राम ये नहीं बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। डायगोनल फिर भी वही है, देन दिस इज ए कंपोनेंट, दिस इज ए कंपोनेंट, इसके साथ ये जोड़ा फिक्स है। मैंने कहा पैरेललोग्राम इधर को टेढ़ा नहीं करूंगा, इसी को डायगोनल मान के मैं ये बनाऊंगा, तब भी डायगोनल यही है। देन दिस इज ए कंपोनेंट, दिस इज ए कंपोनेंट, इसी के साथ ये फिक्स है इन दोनों का। तो ये गिवन रिजल्टेंट को कितने पेयर्स में शिफ्ट करोगे? इनफाइनाइट पेयर, जोड़ा नहीं। वो पंजाबी जूती लेने जा रहे हो, पेयर्स में लगे हुए हैं ना, नहीं? जूती ले जब सजा के रखा है ना, एक जोड़ा इधर, एक जोड़ा इधर, नहीं? ये वाला उठा के इसके साथ लगा लोगे, जो बंदा लेगा फिट हो आएगा उसके पैर में। जो जूते की दुकान में ऐसे पेयर्स में रखे हुए हैं ना, इसके साथ ये फिक्स, नहीं? एक जोड़ा इधर पड़ा है, इधर से एक उठा के इधर रख दोगे, वो पेयर ठीक बनेगा क्या? नहीं बना ना। तो पेयर, इसके साथ ये पेयर का कॉम्बिनेशन, ये इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन यही, ये रेड के साथ ये रेड का कॉम्बिनेशन यही, ठीक है? तो ए गिवन वेक्टर कैन बी स्प्लिट इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कंपोनेंट इन ए प्लेन, नहीं? क्लियर? ये शॉर्ट क्वेश्चंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कंपोनेंट। अब मैंने कंपोनेंट ऐसे नहीं बनाया, स्पेशल कंपोनेंट बनाया। मैंने कहा ये रहा रिजल्टेंट आर,
मीन्स ये एक पैरेललोग्राम का डायगोनल है। इसी को डायगोनल मान के मैं पैरेललोग्राम ऐसे बनाया। यही चीज शुरू से ही कहा था, आप जिस दिन पहले दिन आए थे, एक्सेलरेशन जब समझाया था। अगर ये थीटा है, ये कितना होगा बोलो? इस पॉइंट को कहा ओ, इसको कहा ए, इसको कहा बी, इसको कहा सी। एफ कहाँ है? इसी को आर कह रखा हूं। बिल्कुल शुरू के वीडियो में ही समझाया था नहीं? इसी ट्रायंगल में कुछ और बच्चे ऑनलाइन देख रहे होंगे। कॉस थीटा लोगे होगा बेस, ये रहा बेस, यही रहा हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है। ये आर को रिप्रेजेंट करता है। जो पैरेललोग्राम लॉ किया था तब भी क्या था? आया कितना? आर कॉस थीटा, यहां से यहां तक। इसी ट्रायंगल में साइन थीटा, थीटा के सामने यही साइड है बाई हाइपोटेन्यूज, जो कि आर को बताता है। इसमें से ए सी आ गया आर साइन थीटा। ए से लेके सी तक जितना है, ओ से लेके बी तक भी उतना ही है। तो ये रहा इधर को आर। अब ये कंपोनेंट में एंगल कितना है? ऐसे कंपोनेंट्स को कहते हैं जहां पे एंगल 90 है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सो ए वेक्टर हैज कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन ए प्लेन? दो। प्लेन में। स्पेस में चार कितों आ गया? तो सारा फिजिक्स ही बदल देगा, मैथ नहीं। अभी थोड़ी देर पहले कराया नहीं था? यही रहा इधर को एक्स एक्सिस, यही रहा वाई एक्सिस, इधर को था जेड एक्सिस। मैंने इसको ऐसे नहीं लिया था अभी। इसके टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था एक्स एक्सिस, ड्रॉ किया था वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था जेड एक्सिस। इसी का एक कंपोनेंट इधर को था जो अभी कराया था। मान लो 2i कैप, अभी कराया नहीं था, इधर को था 3j कैप सपोज। और उसके टिप से जो परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, इधर यहां लाइन ड्रॉ करके हवा में कैसे, यहां लाइन कैसे ड्रॉ करूंगा हवा में? नहीं वो हवा में तो तीर मार देते। तो उसको ऐसे ही दिखा दिया। इसी वेक्टर को भी थोड़ी देर पहले लिखा नहीं था? 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस 6k कैप। ये और इसमें एंगल कितना है? कोई बात, हमने काफी कर दिया है, काइनेमेटिक्स खत्म है, लोगों का तो शुरू नहीं हुआ है। ये और इसमें एंगल कितना है? ये और इसमें एंगल सारे आपस में परपेंडिकुलर। कितने कंपोनेंट बने इसी वेक्टर का? अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। मान लो इतना न्यूटन है, तो इसका मैग्नीट्यूड बोलो, अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपने। 4। वेरी गुड। ये जो यहां से इसे टेढ़ा सा दिखाया, ये स्पेस में है ना? कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? क्योंकि उनमें एंगल 90 है। सो अगर वेक्टर स्पेस में है, इट हैज हाउ मेनी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? अगर प्लेन में है 2। ठीक है, क्लियर? बहुत सारे क्वेश्चन बोल दिया हूं ओरली, वीडियो को देख के रिवाइज करना, बता रहा हूं। क्लियर? नाउ अब पूरा कर देना था, लेकिन बीच में न्यूमेरिकल काफी किया नहीं। ठीक है, नाउ थक गए ना? इतना ही रखते हैं, मैं भी इतना ही रखते हैं नहीं।
काइनेमेटिक्स खत्म होने वाला है, हमारे लोगों का तो शुरू नहीं हुआ है। लोगों का अभी चल रहा होगा यूनिट डायमेंशन, जो कि हम बाद में करेंगे। मास को एम लिखते हैं, यूनिट है किलोग्राम, लेंथ को एल लिखते हैं, यूनिट है मीटर, उनका यही चल रहा होगा अभी। वेलोसिटी क्या था? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लेंथ बाय टाइम, टी को ऊपर ले गया, उनका अभी यही चल रहा होगा। एक्सेलेरेशन क्या आया था? उनका यूनिट डायमेंशन चल रहा होगा 1 घंटे का। मीटर इज ए लेंथ, ऊपर ले लिया, एक एम जोड़ दिया, एम टू द पावर 0, तो यही रहा एक्सेलरेशन का डायमेंशन। एमएलटी में बताना, ये फर्स्ट चैप्टर में है, वो बाद में कर लेंगे। नहीं, आधा घंटा लगेगा इसमें, फिजिक्स कहाँ है? नहीं, हाँ जी, अरे इसी को कराई जाते हैं 10 दिन। नहीं, ठीक है, वो कर लेंगे, पहले ये कर ले। नहीं, क्लियर। अब अब रह गया क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि कल करेंगे। यहां लिख दिया था, आज कर दूंगा, लेकिन कल को करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम और रिलेटिव वेलोसिटी कल को करेंगे। ये करने के बाद वेक्टर्स पूरा हुआ। न्यूमेरिकल भी करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे। नहीं, ऐसे ये 10 मिनट ही लगना था। नहीं, कल को करेंगे। नहीं, कल करेंगे पूरा, फिर उसके बाद देना टेस्ट। नहीं, ठीक है।